तो दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे, उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानी। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक आने वाले मार्ग को उन्होंने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिए और जीते। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। हम छोटी सी छोटी परेशानी को भी सॉल्व नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। आज आपको ये सीखना है। पहले उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जिस नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए फिर वो छूटे। उनका प्रेम राधा भी उनके साथ हमेशा नहीं रही। इसके अलावा पहले वो गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से दूर हुए और आखिर में उन्हीं के द्वारा बसाया गया नगर द्वारका भी समुद्र में डूब गया। लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वो थी उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इसलिए श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक है, क्योंकि श्री कृष्ण अकेले ही जिनका जन्म रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए हुआ और वो पूरे जीवन मुस्कुराते ही रहे। ये अलग बात है कि उनका पूरा जीवन युद्ध में बीता, संघर्षों में बीता और चुनौतियों के बीच बीता। उन्होंने भी सुख का एक दिन शायद नहीं देखा होगा। हम में से कुछ लोगों के जीवन में अगर युद्ध आता है तो कुछ लोगों को अपना जीवन ही युद्ध जैसा लगने लगता है। आप में से ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि आपका अपना जीवन युद्ध से कम नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना विचलित हुए जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। जरासंध नाम का राजा हर बार मथुरा पर आक्रमण करता था और श्री कृष्ण ने उसे कई बार युद्ध में हराया था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये समय और ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया और वो गुजरात जाकर एक नया नगर बसाया जिसका नाम था द्वारका। जो युद्ध भूमि उनकी सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर रही थी, उन्होंने उसे छोड़ दिया और इसलिए वो रणछोड़ भी कहलाते हैं। इसलिए जीवन में संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए, लेकिन जो संघर्ष किसी निष्कर्ष तक आपको ना ले जाए, जिससे आपकी ऊर्जा को नुकसान हो जाए, उसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की टॉप 10 बातें सीखेंगे। नंबर 1, आप अपने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दें, लेकिन फल की चिंता ना करें। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो, क्योंकि जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अंततः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वो भी निष्काम भाव से। नंबर 2, जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर बात पर उदास होने के बजाय हर घटना को स्वीकार करना सीखिए और बुरे अनुभवों को पीछे भुलाना सीखिए। नंबर 3, श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो भगवान थे। सब जानते हुए भी वो वर्तमान में जीते रहे और इसी हिसाब से योजनाएं बनाते रहे और उसी हिसाब से संघर्ष करते रहे। इसलिए कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़कर आज जो है उसका आनंद लीजिए। अगर आपका वर्तमान अच्छा हो जाता है तो भविष्य खुद ही बेहतर हो जाएगा। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण कहते थे, क्रोध, लोभ और अहंकार नरक के 3 द्वार है। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के भीतर भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति की विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे बुरे को सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। अहंकार, बिन बात कलह का मूल अहंकार ही होता है। इसलिए तीनों बुरी आदतों को आज ही त्याग दें और जीवन में शांति को अपनाएं। नंबर 5, श्री कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आराम, पैसे, समय और सुरक्षा के भाव का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, बहुत बड़े कुशल योद्धा थे।
उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो विनम्र बने रहते थे और हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते थे। यही आपको भी करना है, क्योंकि बिना विनम्रता के बड़ी से बड़ी सफलता भी बेकार है। नंबर 7, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने काम से हमेशा प्रेम करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। वो सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आपको अपने काम से हमेशा प्रेम करना चाहिए। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो समाज और बाकी लोग क्या सोचते हैं, इसे सोचने की बजाय बदलाव कर डालें। नंबर 8, आज के दौर में अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की तरह सहज कर रखें और इसके बदले में हमेशा ऐसे मित्रों के काम आते रहें। नंबर 9, जीवन में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुशासन का पालन करना चाहिए। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण से आप धर्म के मार्ग पर कैसे चले ये सीख सकते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी धर्म की राह नहीं छोड़ी। वो खुद धर्म के मार्ग पर चले और दूसरों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पांडवों को कौरवों से युद्ध के लिए प्रेरित किया। इसलिए आपको भी हमेशा सही का साथ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आप आध्यात्मिक गुरु भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में गहराई तक उतारना होगा। आपको डीप डाइव करना होगा। आपको अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की विंडो शॉपिंग से बचना होगा। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी की विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की शॉपिंग करना चाहते हैं, और आजकल लोगों को जीवन की परेशानियों का हाल मिनटों में चाहिए। आप लोगों को लगता है कि किसी चमत्कार से ही हमारी परेशानियों का समाधान हो जाए, लेकिन असल जीवन में ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा पुराने ज़माने में जो ऋषि होते थे या जो तपस्वी होते थे, वो वर्षों तक जंगल में पहाड़ों पर तपस्या करते थे, परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, और तब उनको इस तपस्या का फल मिलता था। लेकिन आज के ज़माने के लोग तपस्या नहीं करना चाहते और फल उनको तुरंत चाहिए। जीवन में हमें जो भी पीड़ा, जो भी दर्द अनुभव होता है, उसे आप अपने जीवन का एरर समझिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप इस दुख पीड़ा से होकर गुजरेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपको अपने बेहतर वर्जन का निर्माण करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो दुख और पीड़ा से भागिए मत, क्योंकि दुख के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए दुख और पीड़ा को अपनाना सीखें। किसी भी काम से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की अगर स्ट्रैटेजी नहीं होती तो वो अपना युद्ध नहीं जीत पाते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रतियोगिता से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी जरूर बना लेनी चाहिए। युद्ध में अर्जुन ने अपने गुरु से तो सीख ली ही थी, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से कुछ सीखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।